नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 40वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 39 तक की पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। दिया हुआ है, प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 1, 4, 7 और हमें यहाँ पे बताना है 27 कैसे आया। और जैसे यहाँ पे दिया गया है 2, 5, 8 और 38, और यहाँ पे जैसे हमारा आ गया है 3, 6, 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें बताना होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम अपने वीडियो में सॉल्व देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है 9, 8, 10, 16, 11 प्रश्नवाचक चिन्ह और 12, 64 दिखेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारा दिया गया हुआ है 9, 8 और 10, तो इसके बीच में हमारा ये डिफरेंस आएगा 9 और 10 के बीच में। यहाँ पे हमारा कितने का हमारा डिफरेंस हो जाता है, प्लस का 1। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये हमारा 10 और 11 के बीच में भी हमारा प्लस का 1 हो रहा है, और यहाँ पे 11 और 12 के बीच में हमारा प्लस का 1 हुआ जा रहा है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे 8 और 16 के बीच में हमारा कितने का गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 8 दूनी 16। उसके बाद 16 और इसके बीच में हमारा भी यहाँ पे भी हमारा 2 गुना हो रहा है, और यहाँ पे कितना हमारा आएगा, 32 आएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 2, 32 हो जाएगा। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या दोस्तों हमने गलत किया तो आगे और भी जांच सकते हैं। तो 32 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 32 दूना हमारा 64 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम पूर्ण रूप से सही है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। साथियों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। साथियों, हम यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी हम दोनों तरीके का यूज करेंगे, जिसमें बहुत से बच्चे इंग्लिश के होंगे तो उनको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, और हिंदी में भी हम इसका बोलने का प्रयास करेंगे। तो साथ में हम बिलिंगुअल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, जैसे इस प्रश्न में दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन नंबर बी 64, ऑप्शन नंबर सी 51 एंड ऑप्शन डी 81। तो विच इज द करेक्ट आंसर देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 64, 49, अगर आप देखेंगे ये हमारा कितने का स्क्वायर है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है। 8 हमारा कितने का स्क्वायर है, 8 इज 8 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारा 81 दिया गया हुआ ये भी हमारा कितने का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो ये हमारा 9 का स्क्वायर है। तो अगर आप ये देखेंगे ये हमारा 51 दिया हुआ है। 51 क्या चीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये 17 का गुणा है, 17 गुणे 3, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 51। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग यहाँ पे दिया गया हुआ है। साथियों, हमारा अगला एक प्रश्न ऐसा है जो हम आपको आखिरी में कराएंगे, बहुत ही अच्छा है, एज का प्रश्न है। तो देखिएगा, तब तक ये वाला प्रश्न दिया गया हुआ, दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है, यदि 6 स्टार 5 बराबर हमारा 91 होगा, 8 स्टार 7 बराबर 169 होगा, और 10 स्टार 7 बराबर 657 होगा, तो 11 स्टार 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो हमें यहीं पे ये बताना होगा। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। पहले वीडियो को पॉज करिए, आप प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर इस प्रश्न का आंसर देखिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 6 स्टार 5, देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 6 और 6 का करेंगे क्यूब, और यहाँ पे हम करेंगे माइनस, उसके बाद यहाँ पे करेंगे 5 और 5 का करेंगे क्यूब। तो हमारा यहाँ पे कितना होगा देखिएगा, हम यहाँ पे इस प्रश्न का वही देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे करेंगे 6 का क्यूब तो हमारा हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 216 में हम यहाँ पे 5 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है,
5 का क्यूब हमारा होता है 125। तो देखिएगा जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया और इसमें घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे हमारा बचेगा 11, एक में एक यहाँ से ले लेंगे तो हमारा 11 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 91 आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे 91 आ रहा है, यानी कि हमारा क्यूब वाला ये वाला तरीका एकदम यहाँ पे सटीक काम कर रहा है। तो देखिएगा हम अब आगे देखेंगे इसी का। फिर साथियों हमारा आगे दिया गया हुआ है, जैसे हमारा 8 और स्टार 7, तो हम वही करेंगे। 8 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब करेंगे और फिर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 7 लिखेंगे, 7 का क्यूब करेंगे। तो देखिएगा 8 का क्यूब लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हमारा हो जाएगा 512 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे 7 का और 7 का क्यूब यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना होगा, 343 होगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 12 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पे दिया गया हुआ है 10, 10 में से 4 जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए हमारा यहाँ पे 169 आ रहा है। तो देखिएगा आगे जैसे हम यहाँ पे करेंगे 10 और 10 का क्यूब हम यहाँ पे करेंगे और माइनस करेंगे 7 का क्यूब। देखिएगा फिर हम वही करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। फिर हम यहाँ पे घटाएंगे कितना, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब हमारा यहाँ पे कितना होता है, हमारा होता है 7 का क्यूब 343 होता है दोस्तों। 343 होता है तो हम यहाँ पे इसको घटाएंगे। तो देखिएगा जैसे हम यहाँ पे घटाएंगे, माइनस हमने लगा दिया और यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो हमारा 7 आएगा। और यहाँ पे फिर हमारा दिया हुआ है 9, 9 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ये हमारा 4 है, 9 में से 4 जाएगा तो हमारा 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। और देखिए यहाँ पे हमारा 6, 5, 7 आ रहा है। देखिएगा जब हम यहाँ पे करेंगे 11 का क्यूब, 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, जब हम इसको 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। और यहाँ पे हम माइनस करेंगे कितना, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हमारा कितना होता है, 10 का स्क्वायर हमारा होता है 100 और 10 का क्यूब हमारा हो जाता है 1000। 10 का क्यूब हमारा होता है 1000। तो हम यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो हमारा 1 आएगा, 3 में से 0 जाएगा तो हमारा 3 आएगा। और यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 331। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 331 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, 331 हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो पहले आप इसको सॉल्व करिएगा। प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध कर केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया गया MUSPOPAPOTIH का प्रयोग करके हमें एक उचित सार्थक शब्द बनाना होगा, केवल एक। देखिएगा हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो हमारा दिया गया हुआ है METAMORPHIC। तो देखिएगा जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है META, तो हम यहाँ पे देखेंगे M है, ई तो हमारा दोस्तों यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। ई अगर नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता। फिर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हुआ है PHILANTHROPIST। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे हमारा PHILANT फिलैंथ्रोपिस्ट दिया हुआ है तो क्या हमारा ये बन सकता है इस अक्षरों से। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ है PHIL, तो हम यहाँ पे देखेंगे P है, HI है, पर L हमारा यहाँ कहीं पर भी नहीं है। अगर L नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सी। तो देखिएगा यहाँ पे देखेंगे दिया गया है HIPPO, यहाँ पे देखिएगा HIPP भी है, O भी है, फिर हमारा यहाँ पे सी आ गया, पर यहाँ पे हमारा कहीं पर भी हमारा सी नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा दोस्तों हमारा ये सी भी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमारा दिया हुआ है डी तो अगर हमारे तीन वैसे गलत हो गए तो हमारा डी ऑलवेज इज द करेक्ट, पर बट हम इसको भी देखेंगे
क्योंकि हम यहाँ पे अपना रीजनिंग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अपनी छोटी सी छोटी गलती हमें सही करनी होगी, हिचकना नहीं है। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है HIPPO, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है HIPPO, आगे दिया हुआ है फिर PO, देखिएगा यहाँ पे PO है, फिर यहाँ पे दिया गया हुआ TA, देखिएगा ये हमारा T हो गया और ये हमारा A हो गया TA। फिर आगे दिया हुआ है MUS, ये हमारा रहा MUS, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, हिप्पोपोटामस हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपने भी इसको कर लिया होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप भी करिएगा। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा दिया गया हुआ 1, 4, 7 और हमें यहाँ पे बताना होगा हमारा 27, यहाँ पे कैसे आएगा। और यहाँ पे दिया गया हुआ है 2, 5, 8 और हमें 38 बताना होगा। और यहाँ पे 3 है, 6 और 9 है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा प्रश्न वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी, देखिएगा हम यहाँ पे करेंगे 7 का गुणा कितने से करेंगे, 4 से, 7 गुणे 4, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 में हम यहाँ पे कितना घटाएंगे, माइनस का 1 घटाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे माइनस का 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा 27 आया हुआ है। यानी कि ये तरीका पहले हम करेंगे 7 गुणे 4, उसके बाद माइनस का 1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी तरीके हम यहाँ पे करेंगे 8 गुणे 5 करेंगे, देखिएगा 8 गुणे 5 तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 में -2 करेंगे तो देखिएगा 40 में -2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 38 हो जाएगा। देखिएगा हमारा यहाँ पे 38 दिया हुआ है, यानी कि हमारा यहाँ पे 38 सही है। उसके बाद आगे देखिएगा दिया गया हुआ है 9, 6 और हमें 3 का करना होगा। उसी तरीके हम यहाँ पे भी करेंगे। लिखेंगे हम सबसे पहले 9, फिर लिखेंगे 6 और जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 6 54, माइनस का करेंगे 3 -3 तो हमारा आ जाएगा 5 1, 4 में से 3 घटेगा हमारा 1 आएगा, 5 हमारा वैसे ही उतर जाएगा, 51 हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 5 1, 51। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। उम्मीद है ये रीजनिंग की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ एज का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न हमारे SSC CGL के मेंस में भी आते हैं। तो देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे दिया गया हुआ है 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में 2 गुनी बड़ी होगी। आज अशोक की आयु क्या है। प्रश्न बहुत ही अच्छा और सरल है, आप पहले करिएगा फिर हम इसको भी कराते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से कितनी थी, 3 गुनी थी। तो हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले, मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये हमारा प्रेजेंट हो गया और हमें यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जाना है। 5 वर्ष पूर्व अगर दोस्तों हमें यहाँ पे जाना है तो हम यहाँ पे कितना जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व। देखिएगा तो हम यहाँ पे, ये हमारी हो गई मदर और ये हमारे हो गए अशोक। देखिएगा जब हम यहाँ पे करेंगे 5 वर्ष पूर्व तो अशोक हमारे कितने हो जाएंगे, मान लीजिए x हो गए तो इनकी मदर हो जाएंगी 3x। आगे देखिएगा फिर प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में 2 गुनी बड़ी होंगी। तो यहाँ पे हमें बताना होगा अशोक की आयु क्या है। आज की अशोक की आयु हमें बतानी होगी, यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान की। हमने यहाँ पे देखिए प्रेजेंट लिख दिया, तो अब प्रश्न हमारा सरल हो गया और सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे डायरेक्ट ना कर पाए तो आप एक यहाँ पे संख्या मान लीजिए, तो प्रश्न आपको करने में आसानी रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे हमारा अशोक की आयु हमारी कितनी है, 10 है। तो प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे। 10 है तो देखिएगा तो हमारी माता जी कितने की हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी 30 की। इसीलिए हमने यहाँ पे कलर बदला जिसमें आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी माता जी कितने की हो जाएंगी, 30 की हो जाएंगी। आगे देखिएगा फिर यहाँ पे दिया हुआ है हमें प्रेजेंट में जाना है, तो यानी कि हमें 5 वर्ष हमारे 5 ईयर्स हमें यहाँ पे जोड़ने होंगे। तो हम यहाँ पे किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 15,
ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर ये हमारा 35 हो जाएगा तो आगे देखेगा, फिर यहाँ पे क्या दिया गया हुआ था, 5 वर्ष बाद आयु से अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी होंगी, यानी कि हमें यहाँ पे x2x का हमें बताना होगा। तो अगर वो हमारा क्लियर हो गया तो हमारा राइट आंसर हमारा यहाँ पे अशोक का निकल आएगा। तो यहाँ पे हम फिर 5 साल जोड़ देंगे तो हम यहाँ पे कितनी हमारी अशोक की आयु हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और जब हम इसमें अपनी 5 साल जोड़ेंगे तो हमारी यहाँ पे किसकी आयु हमारी प्रेजेंट टाइम 5 वर्ष बाद की निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी 5 years लेटर की, तो ये हो जाएगी 40 हो जाएगी। और ये देखिए हमारी कितनी हो रही है, दोगुनी आयु हो रही है, यानी कि दोगुनी आयु माता जी से हो रही है माता जी की। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो तरीका है एकदम फिट हमारा करने का सही है। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे 10 हमने माना था, माना x, सॉरी माना 10, हमने यहाँ पे 10 अपना ये माना था। तो इसी तरीके देखेगा, जब हमारा यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा ये देख लीजिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। किस लिए 15 वर्ष हो जाएगा, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि हमारी ये 5 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी होगी, हमसे पूछ रहा है आज मतलब प्रेजेंट की अशोक की आयु क्या है। प्रेजेंट की अशोक की आयु हमारी 15 साल है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको ये समझ में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, हमारा बताने का तरीका समझ में आया हो, अगर आप हमें वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है हाईएस्ट स्टडी पॉइंट नाम से, तो आप हमें चैनल पर हमारे टेलीग्राम पे जाकर आप हमें सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल वाली घंटी दबा दीजिएगा। अगर ना पसंद में आया हो तो आप बेल वाली हमारी डिसलाइक वाली बटन भी दबा सकते हैं, बट दबाएंगे तो हमें बुरा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और पर अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।